हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है सबसे पहले वो नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दिया है राइट सर्कुलर कोन का। तो V की वैल्यू जो दी हुई है वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दिया है बेस का, वो D की जो वैल्यू दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू हो जाएगी D/2 और ये इक्वल हो जाएगा 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें R की वैल्यू पता चल गई और हमें वॉल्यूम पता है। तो हमें इसके निकालना है हाइट कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होगा 1/3 पाई r² h। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 9856, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, ये हमें फाइंड करना है। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा 9856 इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो h की वैल्यू जो होगी, ये h इक्वल हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाई 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। इसे हम 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98 0 56 14 4 जा 56, ये इक्वल हो जाएगा 704 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2। अब इसे 22 से डिवाइड करेंगे। तो 22 1 जा 22 और 22 3 जा 66। अब यहाँ पे 44 बचेगा। तो 22 2 जा 44, तो ये 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू जो हमारा फार्मूला है, L इक्वल टू √r² प्लस h², ये इक्वल हो जाएगा √r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 48, तो 48 का स्क्वायर। तो L जो इक्वल हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304, और ये इक्वल हो जाएगा √2500। तो L की वैल्यू जो आ गई हमारी, ये आ गई 2500 रूट में जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 50। तो L की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स,
तो इसका जो थर्ड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये इक्वल होता है पाई आर एल। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर, और एल अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 22 × 2 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 22 2 जा 44 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।